हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ए सीरीज गिवन है और इसकी सम अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये हमारे पास सीरीज गिवन है और इसका सम निकालना है। चलो देखते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो, तो हमारे पास जो गिवन है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? 1 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड। ये बढ़ते बढ़ते चला, कहाँ से चला गया ये? हमारे पास ये बढ़ते बढ़ते पहुँच गया प्लस 1 डिवाइड बाय 201 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे आप ना गौर कर सकते हो क्या? यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है। ये 1 1 1 तो फिक्स है, बट यहाँ पे 3 है, 5 है, 7, ये सारे के सारे क्या हमारे पास ऑड नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस टाइप को क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस। पहले पढ़ा क्या यूज करेंगे हम लोग? मेथड ऑफ डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस को कैसे यूज करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हम आप लोग को बताए थे कि मेथड ऑफ डिफरेंस को जब भी यूज करना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? आइदर टी आर टर्म लिखते हैं या फिर टी एन टर्म लिखते हैं। समझ में आ रही है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? टी आर टर्म लिखेंगे या फिर टी एन टर्म लिखेंगे। हम इस केस में क्या कर रहे हैं? टी आर टर्म को लिख रहे हैं। अब टी आर टर्म लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग गौर कर सकते हो 3 है, 5 है, 7 है और ये 201 तक लास्ट गया है। तो हमारा टी आर टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसका कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। जब इस टाइप का सिचुएशन बनेगा और यहाँ पे देखना 3 5 7 बनता जा रहा है, यहाँ पे ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? और ए ऑड नंबर है, लेकिन किस में? सारे के सारे एपी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एपी में दिख रहे हैं। अब एपी का ए आर टर्म कैसे लिखेंगे या फिर एपी का ए एन टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग? एपी का ए एन टर्म लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होता है हमारे पास? एन नंबर ऑफ टर्म, मीन्स कौन सा टर्म है? nth टर्म है। तो हम लोग किसको निकालना है? ए आर टर्म निकालते हैं। ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 3 है और डी का वैल्यू कितना? इसको जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। हमारे पास डी इज इक्वल टू है 2। तो 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बन जाएगा अपने के पास ए आर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आर माइनस 2। तो यहाँ पे बन जाएगा ए आर इज इक्वल टू 2r प्लस 1। पल्ले पड़ा तो ए हमारे पास हो गया आर टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे 3 5 7 और ये सारे टर्म आ रहे हैं ना, उसके जगह पे हम लोग आर टर्म के जगह पे इसको प्लग कर देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं तो हमारा टी आर टर्म हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। पल्ले पड़ा, ये हमारे बन जाएगा टी आर टर्म। क्लियर? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टी आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2r प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए 1 में 1 चला जाएगा तो बचेगा सिंपल 2r, और 2r 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड बाय 2r इंटू 2r प्लस 2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल देता है, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू आर प्लस 1। ओके, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास टी आर टर्म। उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, हम लोग डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम लोग सम निकालें तो इजीली हमारा जो टर्म है उसमें इजीली कैंसिल आउट हो सके। समझ में आ रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम आपको अभी समझाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसको डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जो 1/4 इसको बाहर रखते हैं तो टी आर इज इक्वल टू 1/4 को बाहर रखती हैं और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस 1।
अब यहाँ पे आप ना गौर कर सकते हो, एक क्या है आर वाइज कंसेक्यूटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि एक टर्म में यदि हम यहाँ पे आर की जगह पे r+1 पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। इसी को बोलते हैं आर वाइज कंसेक्यूटिव। जब आर वाइज कंसेक्यूटिव होता है तो अपन क्या करते हैं, जो बड़ा वाला टर्म रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं और आगे लिखते हैं, और जो छोटा वाला टर्म रहता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें आपको लिख के समझा देते हैं। हमें कहना चाह रहे हैं जब आर वाइज कंसेक्यूटिव होता है तो हम लोग लिखते हैं 1/4 और यहाँ पे लिखते हैं r+1 और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास -r डिवाइड बाय r इंटू r+1। पल्ले पड़ा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर सिंपल ये सोचो कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैनिपुलेशंस करना है। अब जब आगे इंटीग्रेशन में पढ़े होगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इसको अलग अलग करके तोड़ के लिख सकते हो। पल्ले पड़ा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम दो बता दें यहाँ पे। बाकी हम लोग इसको क्या करते हैं, ए जो हमारा टर्म है ना ए वाला, इसको एक बार यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और इसको एक बार यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा TR इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 यानी ब्रैकेट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 डिवाइड बाय R+1। पल्ले पड़ा, हमारे पास क्या आ गया, TR टर्म आ गया। ओके। अब अपन को एक चीज़ पता है, क्या पता है कि SN इक्वल टू क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या, SN इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ TN। ये होता है कि नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा सम इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ TR। लेकिन R का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, अब ये पता चलेगा आपको यहाँ से। आप यहाँ पे गौर से देखो, आप यहाँ पे गौर से देखो, हमारे पास क्या निकला है, AR इक्वल टू हमारे पास A आया कि नहीं है। अब यहाँ पे सोचो, जब हम लोग R की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 3 आएगा। जब हम लोग R यहाँ पे हमारे पास AR इज इक्वल टू आया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2R+1। ये हमारे पास आया कि नहीं आया है, जस्ट अ सेकेंड, ए हमारे पास आया है AR इक्वल टू। अब यहाँ पे आप ना गौर से देखो, क्या देखो, यदि यहाँ पे हम लोग R इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला टर्म आता है, और जब हम लोग R इक्वल टू कितना पुट करते हैं, R इक्वल टू 100 पुट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आता है। इसका मतलब ये हुआ कि R का वैल्यू 1 से लेके 100 तक वेरी कर रहा है। पल्ले पड़ा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो R का यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 100 तक जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से TR को यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो अब अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे S इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेके 100 1/4 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 डिवाइड बाय R+1। पल्ले पड़ा। अब इसको जो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 डिवाइड बाय R+1। पल्ले पड़ा। चलो अब इसकी बाद की कहानी समझो। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस या फिर वेयर मेथड। वो क्या बताए थे हम आपको, ये बताए थे कि यहाँ पे देख रहे हो न्यूमरेटर को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं। इसको आप गौर से देखो तो एक जो हमारा टर्म क्या है, इसके आगे वाला टर्म है, मतलब इन जनरल देखा जाए तो ये क्या है, बड़ा वाला और ये छोटा वाला है। तो हम आपको मेथड ऑफ डिफरेंस और वेयर मेथड में क्या बताए थे कि जहाँ पे छोटा वाला रहता है ना, वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, और जहाँ पे बड़ा वाला रहता है वहाँ पे हम लोग एंड वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये बन जाएगा, फिर जस्ट सेकेंड, हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंड वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 100+1। ओके, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बनेगा 1/4 और यहाँ पे 1 माइनस 1/101। ओके, हम लोग इसको एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 101 माइनस 1 डिवाइड बाय 101। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 101। इसको कैंसिल करेंगे कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे S इज इक्वल टू आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 101। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो आई थिंक हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। ओके, चलो बाय बाय।